दूसरा भी परेशान। 100 रुपया लीटर पेट्रोल को हम खरीद रहा वो खरीद 200 रुपया का दाल और 700 का तेल तो हराऊ बचे वो नहीं बचे। अरे खेती बर्बाद होते तो हरो बर्बाद होते वो नहीं बर्बाद होते। लेकिन सोचा सरकार में बैठल कुछ नहीं खिलवा रहे और मलाई अपने को खाता हूँ। लेकिन आखिरी में क्या कर रहा हूँ, एक बार एक गधा बाग में खड़ा हो गया, यही निवेदन करके छोड़ के जा रहा हूँ आपको, नहीं करना फिर चली कथा वो कथा वाले को याद आ गया हमके बड़ा उड़न के हम एकदम निशाना पे लग रहे तो वही तो दुकान चल के भैया ये लोग आगे कह रहे बिहार में चुनाव को घूमन हो रहे अरे एक पार्टी प्रचार कर रहे कहना गृह मंत्री तो भगवान शंकर का अवतार हो सुनला बोल के ना। अरे भाई धर्म का तो सम्मान कर अपमान कर पहले दिखाया कि प्रधानमंत्री फलाने का अवतार हो, अरे यूपी वाले उनका अवतार हो, अरे जनता जो गरीब कमजोर ही के करता है। अरे गरीब जनता को तुम कल्याण नहीं कि बाबा पाखंडिया का काम है। अरे तो धर्म का काम करे जब वो पाखंडिया को जाने का हिंदू राष्ट्र बनाना है, बताइए हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार बनना चाहिए। बताओ ओबीसी और दलित समाज के लोगों ये देश किसी धर्म से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये बात का निवेदन करता है। किससे चलेगा? संविधान से ऊपर कोई है क्या? संविधान से बड़ा कोई होगा क्या? और संविधान बदलना कोई कहेगा तो बदलने दोगे क्या? संविधान को खत्म करने की बात करेगा तो खत्म करने दोगे क्या? इसलिए मैंने निवेदन किया बाबा साहब के संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं है। हम दलित पिछड़े पीड़ित समाज के 90% लोग बाबा साहब के संविधान को लेकर गांव-गांव चलेंगे और गांव-गांव लोगों को एकजुट करेंगे। 90% का मेरा एक हो जाओ और तुम्हें देश में शासन करने का वक्त आ गया है। इसी बात का निवेदन करने के लिए हम आपके बीच आए और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सब पाखंड और अंधविश्वास से बचिएगा। पहलवान को लोगों का कथा सुनने के लिए हो रहे मंत्र पढ़ के अलग का तो आप बीमारी ठीक कर रहे हैं कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए ठीक हो जाए। तो हमारे पिताजी कम्युनिस्ट रहे तो पिताजी भी वही कागज उठे ना और फिर कहना कि मैं तुमको 1000 रुपया दान करता हूँ और कर्जा मोड़ के पकड़ा कर तो समनवा आदमी जब कर्जा खोले तो कहले ई का रोटियां कहाँ तो कहें कि मंत्रवा पढ़ले से जब ठीक हो जाए तब रोटियां दे जब तू कागज चला है तो हमारी ओर से कागज चला कितने समझदारी की बात करेगा। दोनों ने पहले जादू कराओ भैया झोला लेके आओ मदारी मदरिया को झोला में से निकाला तो डमरू लेके पहले डमरुआ यहाँ बजाओ तो आज दिमाग में आ रहा है तो झोला में से पैसा निकालना यहाँ से धूल निकाले भैया कैसे मंत्र फूंक के जय काली को लगते वाले ऐसे टाइप का धुन है और वही भैया से सिक्का बना के दिखा अब बजाओ ताली और जब जाएगा ना तो कहीं जितना पैसा जेब में लाया वो 10 रुपया दे दिया हमने 24 घंटे में खराब कर जेल लेके आने लगे ये पैसा हमारे पापा उधर झोलवा लेके पकड़ लगे और कहने की बात बताओ जब धूल से पैसा बनाओ तो कला कोई पास ये है यही धूल हम इतना लेके आए यही बड़े से पैसा बनाओ आधा तय रखिए आधा मैं रख दो तो भीख मांगे के उतर पड़े वो मदारी अपन झोला लेके भाग गए लेकिन वो मदारी बाद में आए आवाज तो अरे वही झोला में आपके बच्चों की शिक्षा आपके बच्चों का रोजगार सब भर लिया है। अगर पहचान सकते तो पहचान लेना और उसको रोकने का काम आपको। पहलवान कमर में भैंस बोले बुलाव है अब सुना खेत कहानी बहरवा जाएगा तो अंग्रेजी बोलेला है क्या काबिल अरे तो अपनी भाषा में भैंसिया चरावे बुलाव है तो अंधरिया रात में आवे और भैंस पाले वाले लोग गले में घंटी बजे घंटी लगल रहे तो घरे में आदमी सुनता हुआ कि गाय गोरू बुला के बढ़िया से आऊँ तो भैंसिया को हिलत रहे चोर बुलावे तो एक चोर घंटी निकाल के पूर्व दिशा में भागे तो भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम दिशा में भागे और जब घर में बंद नींद खुलल ए चोर 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 तो चोर का आवाज पकड़े वाले की हर नहीं है बताओ यार से घंटी का आवाज अपनी पूर्व नहीं है कि ना अब पूरा गांव है चोराई पूर्व देना और उसके बाद घंटी एक जगह फेंक करके चोर भाग गए वहां गए तो काम मिलल और भैंस लेके चोर को समझदार को इशारा था धर्म के नाम पर लड़ाने वाले घंटी कहीं और बजा रहे हैं और पीछे से आपके बच्चों की शिक्षा को रोजगार को आरक्षण को और सम्मान को लूट रहे हैं उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आपके जीवन कहना चाहता हूँ ये जो किताब वाली है साहब जितना आप लोग मेहनत किए हैं तो पढ़ दो हम ना देखो मुकदमा हुई तो कोई चाहिए
लिखने का हूँ, मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता। मैडम कल उनको पढ़त राजदेव जी ने किया। और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। आजकल कहीं बुलडोजर आ जाता, बड़ी डर लगा। सुप्रीम कोर्ट अटल गई, अगर सरकार चली बात को वापस वही मठ हो जाए कोई। ये हमारे ढेर नाम बोलो जाएगा उनके बाद। आज देखा पेरियार का कथन लिखा है सेवा का पत्रिका में। ईश्वर की सत्ता न स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं। मैं आपको नास्तिक बनाने नहीं आया, मैं आपसे केवल निवेदन करने आया हूँ। धर्म दिल में अगर मानना है तो मानो, जब चेतना आएगी तो आप अपने आप समझ जाओगे। लेकिन नेता भी कुछ जो काम कर रहे हैं, कुछ धर्म का काम नहीं है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्म की आड़ में आपको बदलाने और लड़ाने आते हैं। इतना ही पहचानना। महात्मा कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुझसे मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। इसलिए भगवान आपके अंदर है और जिसको पाना होगा वहां पाएगा। बाहर लड़ने मत जाना मेरे लोगों। और गांव में आपके कोई नफरत करने आए, कोई दंगा करने आए तो लाठी लेकर कमजोर के साथ खड़े हो जाना। और पीड़ित समाज के लोगों, इस उत्तर प्रदेश में एकजुटता की एक बहार चल रही है। उसको कोई पीड़ित कहता है, कोई बहुजन परिवार कहता है, कोई बाबा साहब का मानने वाला कहता है। मैं उसको कह रहा हूँ कोई भी शब्द दे दो, 90% लोगों एक हो जाओ, यही निवेदन करने आया हूँ। किसी दलित बस्ती में अगर अत्याचार हो तो पिछड़े समाज के लोगों लाठी लेकर खड़े हो जाना कि किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। बताओ वादा कर रहे हो कि नहीं? संकल्प सेवा के मंच पर लिया जाएगा कि नहीं? आपकी लाठी कमजोर पर तो नहीं चढ़ेगी, आपकी लाठी कमजोर के खिलाफ तो नहीं होगी। और अगर आपकी लाठी में दम है तो ताकतवर से लड़ो जो आपके बच्चों का शिक्षा रोजगार छीन रहा है और रोज आपको भड़का रहा है। इसलिए बहुत वक्त हो गया, मैं निवेदन करके जा रहा हूँ और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये राजदेव जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया मंच दिया। लेकिन एक निवेदन, यहाँ कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा, भाषण खत्म होता है, लेकिन वैचारिक कार्यक्रम सेवा जैसा संगठन चाह रहा था कि बिजार गांव तक जाए। तो हाथ उठाकर मेरे लोगों, मानवर कांशी राम मिशन और कैडर चलाते थे तो गांव में चौराहे पर 4 लोगों को बैठकर समझाते थे लोग। पुराने समय में लोहिया प्रशिक्षण शिविर चलता था तो गांव में लोग जाकर समझाते थे। हमारे लोगों में दूरी हो गई है। इसलिए आज मैं एक आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ। प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा जरूर, लेकिन पढ़ते हुए ये बताइएगा, आज से कार्यक्रम और मिशन शुरू मानिए 2 साल तक एक दिन का समय हफ्ते में निकालिएगा। एक दिन अपने से, जिसको आपको समाज में कहा जाता है कि आपसे नीचे जो जातियां हैं, हालांकि ऊपर नीचे हम लोग नहीं मानते, लेकिन जिसको समझाया जाए उसके दरवाजे पर जाना, अपनी जाति का नहीं, अपने से जिसको कमजोर संख्या में माना जाता है उनके दरवाजे पर जाइएगा। और अगर उनके घर में गरीबी है तो 2 रोटी लेकर जाना, 1 रोटी आप खाना और 1 रोटी अपने भाई को एक ही थाली में बैठकर बराबर खिलाना, तब जाकर के समाज में जुटा। भाषण से कोई समाज में जुटा नहीं करने वाला। हम तो बस निवेदन करने आए और नौकरी आज है नहीं। प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, ऊपर सोचा करना है कि नौकरी अच्छी नहीं होगी तो डरा जाए। अरे हमने पुरखा को होने की पुरखा से ना रहेगा तो हमने डराया होगा, हमने कोनो गलत वक्त रहा जाएगा, कोनो गलत चीज है भैया। अब तो बाकी बलिया में बोला है तो और हिम्मत दे देगा। बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के मंडल, फूले और अम्बेडकर के सपनों का भाग बनाने के लिए हम ये कहते जा रहे हैं कि हम न डरने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। इस कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से कहना चाहता हूँ, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक कदम से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आज संकल्प लेकर के 90% लोगों एक होकर के गांव-गांव टोली बना करके चलना है। 2 साल तक चलना है, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने चलना है। किसी के साथ अन्याय हो तो खड़े हो जाना, किसी के ऊपर लिंचिंग हो,
नफरत में दंगाई हिंदू मुसलमान करें तो बीच में खड़े हो जाना, तुम अपने मस्जिद में इबादत करो, तुम अपने मंदिर में जाना है जाओ, हम संविधान को मानने वाले दंगा नहीं होने देंगे और नफरत की आग नहीं फैलने देंगे, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए आपके बीच में जाएंगे। 2 साल अपना एक घंटा और हफ्ते का एक दिन बताए देने को तैयार है कि नहीं? और हमारे पास 365 दिन तो करी ना, जहाँ बुलाएंगे सेवा के लोग हम आएंगे, और जहाँ आप हमको बुलाएंगे थोड़ा हम लोग को लिखने पढ़ने का भी काम करना है तो थोड़ा कम निकल पाता हूँ, लेकिन आप इस कार्यक्रम को गाँव में पहुँचाएंगे, बताएंगे कि नहीं कर्पूरी ठाकुर गाली कौन दिया, मंडल को विरोध में कौन था, मंडल लेकर कौन आया, बाबा साहब के विरोध में कौन था, और आज संविधान के खिलाफ कौन है, बताएंगे। और कोई अगर आलोचना करे तो सुन लेना मेरे भाई, जैसे यादव जी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, बड़े भाई बनने का बहुत शौक है तो बड़ा भाई बनने का मतलब विनम्रता भी होती है, और विनम्रता में केवल एक बात कहूंगा, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। थोड़ा अपना बर्दाश्त करो, कुर्बानी के लिए तैयार रहो, और जिसकी आबादी कम है उसको अपने कंधे पर बिठाओ और एकजुटता बना करके चलो, तब जाकर के अपने आप देखना आप रिश्ता बना लोगे। इसलिए आपस में मत लड़ना मेरे लोगों, बांटने वाले आएंगे और कुल्हाड़ी को आगे करके कहेंगे इस कुल्हाड़ी को वोट दे दो, इसमें तुम्हारी जाति की लकड़ी लगी हुई है, और जंगल की लकड़ियां अगर कुल्हाड़ी को वोट दे गई तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। जाति के नाम पर मत जाना, विचारधारा के नाम पर एकजुट होकर के उसको वोट देना जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे और प्रेम और मोहब्बत का समाज बनाए। इसलिए जातिवादी खत्म करो और संविधान के नाम पर एकजुट हो जाइएगा। यही अपील करके कि आज अगर नहीं समझे तो फिर समझने लायक नहीं बचेंगे। मौका मिले, बाहर किताबों का स्टॉल लगा है, 10 रुपया कम पड़े ना तो पड़ोसी से मांग लेना और किताब खरीद करके गांव-गांव चौराहे पर बैठ कर उस पर बात करना। डरना नहीं आपको है, आपकी संख्या 90%, तो चौराहे पर कोई और व्यक्ति अटकता है, बताओ ये सही है क्या? अरे कमजोर बना दिया, और इसलिए कमजोर बना दिया क्योंकि सबको आपस में लड़ा दिया और सब आपस में लड़ रहे। अगर एकजुट हो जाए तो एकजुट होकर के हमारी सरकार, हमारा शिक्षा, हमारा रोजगार, खाने में हमारे लोग, विश्वविद्यालय में हमारे लोग, जुडिशरी में हमारे लोग, मीडिया में हमारे लोग और उद्योगपतियों में भी हमारे लोग होंगे। लेकिन अगर ये 2 साल हमने मेहनत नहीं की तो फिर 90 के पहले का बिहार और 90 के पहले का यूपी आपका स्वागत करने को तैयार है। इसके लिए मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपको, हमने नौकरी कुर्बान करके ये काम कहना चुना है, हमने चुना है ये बात, वरना हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 लाख रुपया सैलरी मिलती। आज तो कोई पूछने नहीं जाता कि घर कैसे चलता है, लेकिन देखो हम भीख मांगने वाले लोग नहीं, अपने दम पर खड़े होकर के घर भी चलाएंगे और इस देश को बचाने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा तो गांव करते हैं। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आप गांव-गांव निकलो मेरे भाई, समय नहीं है। जातियों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए और इस कार्यक्रम खत्म होगा, लेकिन मिशन को आज से शुरू करिए और 2 साल तक गांव-गांव पहुंच करके एकजुट हो जाइएगा। तब फूले को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तब अम्बेडकर का सच्ची जयंती होगी और तब मंडल की सच्ची पुण्यतिथि होगी। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद, 50 साल बाद पूछेगी कि तुम क्या कर रहे थे। मैं सीना तान के कहूंगा, प्रोफेसर की डायरी लिख करके मैं लोगों को बता रहा था कि शिक्षा बचा लो, नौकरी कुर्बान करके लोगों को बता रहा था कि अपने बेटा बेटी के लिए नौकरी बचा लो, संविधान बचा लो। मैं ये बात कहने जाऊंगा और याद रखना, हम लोग कम लोग नहीं हैं, सेवा के मंच पर इतने लोग आ गए। जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच से कुछ पानी से आग बुझा रही थी, तो बाकी चिड़िया चुपचाप 90% जो थी बैठ के देखा थी कि तुम्हारे चोंच से कुछ पानी से जंगल का आग बुझ गई। उस चिड़िया का जवाब मेरे भाषण का आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा, मुझे पता है इतनी बड़ी जंगल की आग हमारे चोंच से कुछ पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, मुल्क गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय सेवा और जय मंडल और जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर,
अभी साथियों से आग्रह है, आप लोग बैठ जाए। साथियों से आग्रह है, बैठ जाए। मैं प्रोफेसर साहब को आपके सामने